गुर्जर समाज खतौली उपचुनाव में किसे अपना आशीर्वाद देगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे धीरे धीरे पत्ते खुलने लगे हैं। बृहस्पतिवार को जांसट ब्लॉक के 2 गुर्जर प्रधान व खतौली ब्लॉक के 12 गुर्जर प्रधानों ने भाजपा को गुर्जर समाज का समर्थन देने का दम भरा। सबको पता है किस उससे ये चुनाव चल रहा, क्यों चुनाव की ऐसी स्थिति हुई जो दोबारा विधायक जी को 8 महीने बाद आपके सामने आना पड़ा वोट मांगने के लिए। और भाई हमारे जो क्षेत्र के सभी लोग मेरे विचार से विधायक जी से परिचित हैं और उनके आवास पे भी गए हुए हैं। काम तो करे हैं और करते रहेंगे। मैं अपनी बताऊं तुम्हें, हम गुज्जर 12 प्रधान हैं, 2 हैं ये ब्लॉक जांसट के और 10 हैं खतौली के। सभी विधायक जी के साथ रहे हैं और साथ ही अब भी चल रहे हैं। सभी का पूर्ण वो है, ये नहीं को भाई कोई जाति उसमें बह गया हो या ऐसा रहा हो, सभी विधायक जी के साथ हैं, साथ ही रहेंगे। हर गांव में 50% से ऊपर वोट गुर्जर कर रहा है, 60-70% तक गुर्जर वोट करेगा विधायक जी को। इनकी भावना और इनके विचार सभी इनके प्रेरित है और इनकी चाल चलनों पर सभी चलना चाह रहे। देखो सब आदमी अब अपने बिरादरी के उसमें कुछ ना कुछ कह जा, 5-7-10% कह भी सके, लेकिन जू के तू जैसे पहले विधायक जी को आशीर्वाद दिया विधायक जी के साथ रहे, सभी ऐसे के ऐसे विधायक जी के साथ है। कोई भी ये कहते रहे इनको भाई हमारी जो है 70% हमारे साथ है, 80% हमारे साथ है, तो कुछ नहीं है। विधायक जी को जितनी वोट मिली है उससे कम वोट नहीं मिलेगी गुर्जरों की, ये मैं अपनी वादा करता हूँ और आश्वासन देता हूँ सब। और विधायक जी का भी वो स्वभाव सब जाना है, अपने खुशी से भी रहे, हंसते भी रहे, हंसाते भी रहे और भी कार्य करते रहे। और ये जो हमारी प्रत्याशी हैं इनका तो देखो भगवान ने लक्ष्मी रूप है इनके लिए। यहाँ से राजनीति की शुरुआत ही विधायक जी की वहाँ से हैं और हमें 7 साल हो गए, बिल्कुल घर जैसे हमारे संबंध है इनके। कभी हमने इनकी ऐसी भावना नहीं देखी और जो भी कार्य करेंगे सबसे बूझ के मिलजुल कर अपने आदमी की मदद करेंगे और तैयार रहेंगे। धन्यवाद। अपने विचारों में ये करें कि दूसरे प्रत्याशी को, बाहरी प्रत्याशी को कोई भी एक वोट भी खराब नहीं होनी चाहिए, एक वोट भी ना देते हुए। हम 12 प्रधान हैं, जैसे हमारे प्रधान जी सोबीर सिंह ने भी बताया, हम 12 प्रधान हैं, 2 जांसट के और 10 खतौली ब्लॉक के। सबके सब एक भी प्रधान ऐसा नहीं है गुर्जर जो लग जा रहा हो विधायक जी से। सारे विधायक जी के साथ हैं, विक्रम सैनी जी के साथ। और बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। उसको ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि हम जितना भी ये हमारा गांव है, नया गांव है, सैनी समाज है, वो सब इन्हीं के साथ है और जितनी भी हमारे गांव की वोटें हैं वो सब इन्हीं को ही जाएंगी। और मैंने जैसे कि सभी ने बताया कि विधायक जी का व्यवहार कैसा है, आप लोगों ने शायद बहुत कम लोगों ने इनको जाना होगा, लेकिन मैंने जितनी बार भी विधायक जी को फ़ोन किया है, एक बार में विधायक जी ने मेरा फ़ोन उठाया और जितने भी मैंने कार्य कहे हैं वो मेरे कार्य एक ही फ़ोन कॉल पर हुए हैं, चाहे वो किसी की सहायता करने का हो या कोई पक्ष वाली बात हो। ठीक है जी, तो इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि वोट जो है सिर्फ वो किसको दे, भारतीय जनता पार्टी को दे और कमल के सामने वाला बटन दबाकर हमारी बहन राजकुमारी जी को भारी मतों से विजयी बनाए। धन्यवाद। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले खतौली के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने बृहस्पतिवार को क्षेत्र के नया गांव में ग्रामीणों से जो कुछ भी कहा वो सदा हुआ, पर अपने चिर परिचित अंदाज में कहा। उन्होंने कहा उन पर दर्ज मुकदमे राजनीतिक है, जबकि गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया पर दर्ज मुकदमे आपराधिक हैं। इस फर्क को जनता बखूबी समझती है, इसलिए जनता भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को ही जिताने का काम करेगी। अब मैं तो किसी को ना बाहुबली कह सकता ना कुछ कह सकता, क्योंकि बाहुबली के लोग हैं उनका मुकदमे अपहरण के, डकैती के, लूट के हैं, फिरौती के मुकदमे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे हैं, हफ्ता वसूली के मुकदमे हैं। मेरे खिलाफ ऐसा कोई मुकदमा नहीं है कि कोई लूट का मुकदमा हो, राहजरी का मुकदमा हो, छेड़खानी का मुकदमा हो। वे मुकदमे राजनीतिक कारणों से लगे हुए मुकदमे हैं। अगर मैं आरएसएस का कार्यकर्ता ना होता,
मैं बीजेपी का कार्यकर्ता ना होता, मैं सक्रिय ना होता तो ये मुकदमा ना होता। जब उस समय में भाग जाता तो मुकदमा ना होता। रासुपा में 1 साल रहा, लेकिन ये समय समय पर एक अच्छे इंसान की परीक्षा होती है, और उस परीक्षा की घड़ी में अगर वो बिछड़ गया, वो परेशान हो गया, वो टूट गया, तो फिर आगे वो बढ़ नहीं सकता। बहुत सारी परिस्थितियां देखी, बहुत झेली, और बचपन से झेलता आ रहा। ये भी एक परीक्षा की घड़ी है, और मैं आपसे अपील करता हूँ, जैसे अभी भाई गोलू मोटला जी ने, सोनीर जी ने कहा बाहर का है, बाहर वाला भी देख लिया, आपने मुझे भी देखा। अगर टीवी फोन आपका किसी भी समय में आ तो मैं नहीं उठाया होगा, और समस्या का समाधान भी कराया होगा, चाहे वो थाने का केस हो, चाहे तहसील का हो, चाहे आपकी मोटरसाइकिल पकड़े जाने का हो, चाहे आपके आपसी झगड़ों का हो, फैसले कराने का ही प्रयास किया, कभी भिड़ाया नहीं, पार्टीबाजी खड़ी नहीं करी गाँवों में। जो पहले नेता क्या करते थे कि एक पक्ष को गोद में ले लिया, दूसरा मुकदमे दर्ज करवा दिए। मैंने एक मुकदमा भी अपने विधानसभा क्षेत्र में दर्ज नहीं करवाया। अगर आप उसमें झगड़े ना क्या होगी, जो गलत है वो गलत है, और ठीक आदमी को कोई मायकालाल सता नहीं सकता, उसके साथ हम खड़े। भला आदमी है, सच्चा आदमी है, उसे कोई परेशान नहीं कर सकता, वो कितना ही दफा हो जाए। अरे पहले बाहुबली उसे कहा जाता था जो अपने राज्य के, अपने देश की रक्षा करते थे। उसे बाहुबली कहा कि भाई उसमें इतना बल है, अपने बाहुबल के कारण वो देश की रक्षा कर सकता है, वो बहन बेटियों की रक्षा कर सकता है, वो हिंदुत्व की रक्षा कर सकता है, वो धर्म की रक्षा कर सकता है। फिर धीरे धीरे समय बदला, कांग्रेस की सरकार आई, और फिर गुंडों को बाहुबली के आड़े लगे, क्योंकि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। मायने बदल गए बाहुबली के। बाहुबली का मतलब हो गया जो सताए, जो अपहरण करे, गुंडागर्दी करे, डकैती डाले, हत्याएं कराए, उसे बाहुबली के आड़े लगे। वो बाहुबली नहीं है, वो कायर है। ऐसा आदमी जो किसी को सताता है वो कायर है, वो जलील है, वो गुंडा है, वो बदमाश है। अरे बाहुबली अगर है तो नरेंद्र मोदी है, जो अपने देश की रक्षा कर रहा, सैनिकों को पूरा अधिकार दे दिया। बाहुबली है तो योगी जी है, जिनके शासन में गुंडे समाप्त हो गए, गुंडागर्दी खत्म होगी। वही अगर छिड़खानी करता हो, पकड़ा गया मेरे पास थोड़ा जैसे लड़के ने गलती कर दी और वैसे ही झूठ बोल रही लड़की, तो पहले पूछा सोचा कि भाई मामला क्या है, भाई मामला सच है। फिर एक दोस्त गाँव के लोगों से पूछते हैं मामला क्या है, जब वहां पता चलता है बदतमीजी लड़का है, उसने ऐसा किया, तब मैं सोचा कहता हूँ थाने के दरोगा से कहता हूँ कि भाई इलाज कर दे ढंग से। मेरा कोई भाई गलत आदमी के साथ नहीं, चाहे कोई मेरा सगा लड़का हो, और सही आदमी के साथ है, चाहे जिसे मैं जानता भी ना हो, वो भी ठीक काम कराने के लिए आए तो करते हैं। अब मैं ज़्यादा ना कहते हुए, आप मेरी आदत को जानते हैं, मैं बेकार में आपसे बता रहा, वो तो आप जानते हैं, कोई आज से आना जाना नहीं है, पहले से ही जानते हैं, पूरा क्षेत्र जानता है। जब मैं आर से काम करता था, साइकिल से जाकर शाखाएँ लगवाई, करवाई, रामराज तक साइकिल से जाकर, मैं सब जानते हैं लोग। एक नए पैसे का कोई आरोप नहीं लगा, एक नए पैसे का आरोप, और ना मेरे चरित्र पर लगा कोई दाग। यही तो चाहिए, और चाहिए क्या। तो आपसे मेरा निवेदन ये है कि आने वाली 5 दिसंबर को भाई, अब तो राजपाल श्रेणी की ना खड़ा, 2-4 यहाँ से भी चल जाएंगे, क्यों जी भाई, मजबूरी जहाँ संबंध हो वहाँ चला जा। अब मेरे भी साथी बहुत सारे ऐसे जो मेरे से जवाए हैं, वे कह रहे हैं तो जहाँ विक्रम सैनी रहेगा वहाँ रहेंगे, पर विक्रम सैनी बीजेपी में रहेगा हमेशा। अब बीजेपी में रहना भाई, मेरे साथ वालों में तो गड़बड़ न करिए भाई। तो हमें तो ऐसा शासन चाहिए, योगी मोदी वाला शासन चाहिए। गुंडे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, जो पहले जिले में गुंडागर्दी हो रही थी, आज गुंडे प्रदेश छोड़ के भाग गए। राजनीति हुआ करती थी, कितनी राजनीति होती है सब्जी वहां, यही इसी सड़क पर इस नाले की पट्टी में लूट जाते। मुझे लूट किया था
कि सबसे ज्यादा फड़ाऊंगा 70 रुपए के अंदर कुर्ते में भी छोटे 7-8 रुपए के भी छोटे सिक्के भी ले लिए, पैर का पैर भी छोटा पैर भी ले लिया, घड़ी भी इलेक्ट्रॉनिक 25-30 रुपए का होती पहले वो भी छीन ली। अब चाहे कहीं किसी समय चले जाओ मिलता नहीं कोई, अथवा से मिलता अच्छे लोग मिलते हैं। तो आने वाली 5 दिसंबर को कमल के फूल वाला बटन दबाकर जो प्रत्याशी है राजकुमारी उनको भारी बहुमत से जिताए। और ये तो हर जगह ही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिए उनसे।